वृक्षों की विशेषता के लिए कई लेखकों ने अपनी लेखनी से उसका महत्व जाहिर किया है, जिसमें एक कोटेशन काफ़ी प्रचलित है कि वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, जन की सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आज का जो दिवस है वह मानवता के लिए और मानव सभ्यता के लिए विशेष महत्व रखता है। विश्व आज विश्व वानिकी दिवस मना रहा है और भारत भी हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहा है। विश्व वानिकी दिवस की अगर बात करें तो सर्वप्रथम यूरोपीय किसान संगठनों ने 1971 में अपनी 23वीं बैठक में निर्णय लिया था कि वो वन महोत्सव और ये वानिकी दिवस विश्व वानिकी दिवस मनाएंगे। बाद में सन 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको 21 मार्च में के लिए घोषित किया कि पूरा विश्व वानिकी दिवस के रूप में इसको मनाए और अपनी मिट्टी, अपने वन का संरक्षण करे, उसके महत्व के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताए और उसके महत्व को समझते हुए इसका संरक्षण करे, इसका विकास करे। भारत सरकार ने 1952 में वन राष्ट्रीय नीति बनाई और लक्ष्य रखा कि भारत के भूभाग का 33.33% वन क्षेत्र होना चाहिए। उस पर कुछ विशेष कार्य नहीं किए गए, जिसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि जो वन क्षेत्र था वह काफ़ी घटता गया और आज के परिप्रेक्ष्य में बात अगर करें तो 19 पॉइंट कुछ समथिंग रह गया है वन क्षेत्र हमारे भारत का। अब भारत से निकल के अगर उत्तर प्रदेश में आ जाए तो यहाँ के जो भूभाग है उत्तर प्रदेश का, उसके परिप्रेक्ष्य में जो वन क्षेत्र होना चाहिए 33 पॉइंट कुछ, वो ना होकर 6.7% समथिंग ऐसे लगभग है। तो यह कितना चिंताजनक है। गर्मी का भी समय स्टार्ट हो गया, अभी मार्च ही चल रहा है और टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री है। इस क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य सरकारों ने नहीं किए या जो किए वो नाकाफ़ी सिद्ध हुए। अगर पिछली सरकार की बात की जाए योगी जी के, तो 5 सालों में उनकी सरकार ने लगभग 50 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य रखा था और उसको पूर्ण भी किया और लक्ष्य से ज़्यादा पौधे लगाए। पर 5 सालों में जो पौधे लगाए गए, 50 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा है। 50 करोड़ में क्या 50 लाख भी पौधे भी तैयार हुए। ये आप और समाज सब जानते हैं कि जो पौधे लगाए गए ना उनका कोई संरक्षण किया गया है और ना उनका कोई रखरखाव हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप एक जो बड़ा नंबर है उसमें एक छोटे से नंबर में भी पौधे तैयार होते प्रायः दिखाई नहीं पड़ते हैं समाज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद उन्नाव में जो लक्ष्य दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, 48 लाख का लगभग लक्ष्य था, उस पर 14% अतिरिक्त पौधे उन्नाव जनपद के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा, सब पूरे जनपद के सहयोग से लगभग 55 लाख से अधिक पौधे उन्नाव जनपद में लगाए गए। पर कई बार भ्रमण करने पर दिखाई पड़ता है कि जो पौधे लगाए गए वो या तो सूख गए हैं या तो जानवरों द्वारा उनको तोड़ दिया गया है या वो नष्ट हो गए हैं, जिनका संरक्षण नहीं हो पाया है। 50 करोड़ पौधे जो लगाए गए उसमें अगर वन विभाग का जो एक पौधे पे खर्च का रेशियो है वो 4 रुपये कुछ का है। अगर उसके हिसाब से देखें तो 200 करोड़ रुपए से अधिक वे हुआ जो मिनिमम मैं जोड़ रहा हूँ लगभग है। और बाकी अगर देखा जाए तो कितने नंबर्स निकल के आएंगे जिस पे करोड़ों रुपए सरकार ने खर्चा किए। योगी जी का लक्ष्य था कि वन क्षेत्र बढ़ाएंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, जिससे वायु स्वच्छ हो, जनजीवन बेहतर हो, लोग अच्छी वायु में अपना जीवन यापन करें और ऑक्सीजन लेवल प्रदेश का अच्छा हो। पिछले साल की बात करें जब कोरोना की सेकंड लहर आई और अपने पीक पे था, तो ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश में नहीं देश में देखी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये का था वो 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे बिक रहा था। उसके बाद भी नहीं मिलता था। लोग ऑक्सीजन के कारणों से अनेकों मौतें, अनगिनत मौतें हुई। फिर भी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास जो हैं उनमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये कैसे पलीता लगाते हैं और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों से कैसे बचते हैं, ये पूरा समाज, देश, हर नागरिक जानता है। इस पे कितना अच्छे तरीके से और आक्रामक तरीके से कार्य करना चाहिए, कितना गंभीरता से लेना चाहिए, उस गंभीरता से ना तो सरकार लेती दिखाई पड़ती है, ना ही कर्मचारी और ना ही आम जनमानस। ये सरकार या कर्मचारियों का ही मुद्दा नहीं है, ये हम आपका और हर जनमानस, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो पेड़ों का संरक्षण करें। क्योंकि भारत के आदिकाल से, अनादिकाल से, वैदिक काल से
पेड़ों को विशेष महत्व दिया गया है, उनको विशेष दर्जे दिए गए हैं। समय समय पर भारतीय सभ्यता में पेड़ों कई वृक्ष हैं जिनका पूजन भी किया जाता है। और पौधा और पेड़ों की बात करें तो भारत में पेड़ों को भी पुत्र का दर्जा दिया गया है और उनके पुत्र की तरह सेवन किया जाता है। ऐसा पीछे के समय में भारत को अगर देखें, पढ़ें, समझें तो देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि वो वृक्षों में पीपल है। पीपल चूँकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, उसकी पूजा भी होती है। तो ऐसे करके हर वृक्ष की अपना एक अलग महत्व है। सरकार कह रही है, जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी पिछले 5 सालों में कई बार बयान दिया कि जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उनमें जड़ी बूटी वाले पौधे लगाए जाएंगे या और तमाम कीमती वृक्ष लगाए जाएंगे। पर लगाना अलग बात है और संरक्षण करना उससे अलग बात है और अहम बात है। लगा देना तो एक विशेष बात है ही, पर उसको संरक्षण करना उससे बड़ी बात है जो मूलतः नहीं दिखाई पड़ती है। कर्मचारियों की लापरवाही इसमें काफ़ी देखने को मिलती है आम जनमानस में। और कई बार हम लोगों ने भी, राष्ट्रनीति की टीम ने भी इसका ज़मीनी स्तर पर दौरा करके देखा कि जो पौधे लगाए गए वो नाकाफ़ी हुए, उनका संरक्षण नहीं किया गया। पौधे लगाए जाएं और उनका संरक्षण हो, यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है, ना कि किसी सरकार की या किसी विशेष व्यक्ति अधिकारी की। ये पूरे समाज की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस पर गंभीर विषय है सोचने के लिए, समझने के लिए और इस पर काम करने के लिए हर नागरिक को आवश्यकता है। वो अपने खेतों में, खलिहानों में, घर के पास जहाँ भी ज़मीन खाली मिले वहाँ पे पौधे लगाएं। अपने पूर्वजों की स्मृति में लगाएं। अपनी खुशी का जो उनका अपना कोई विशेष दिन अगर है तो उसके उसे में लगाएं। आपके यहाँ पे बिटिया जन्म लेती है, लड़का जन्म लेता है, गाय बछड़ा देती है, तो उसके उपलक्ष्य में भी आप अपना एक पेड़ लगा सकते हैं जो आपको वर्षों तक याद दिलाता रहेगा कि इस दिन ये विशेष महत्व था जिसके उपलक्ष्य में मैंने ये पौधे लगाए थे। ऐसे करके हम वन क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और ये जो पर्यावरण है इसको संरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रनीति ने एक और भी निर्णय लिया उस पूरी टीम ने कि जो ये पौधे लगाए गए, करोड़ों रुपए सरकार ने 5 साल में खर्चा किए, उनका ज़मीनी हकीकत जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायतों में जाकर या अन्य जिन स्थानों पे सरकार ने पौधे लगाए हैं, चाहे वो रोड किनारे हों या तालाब किनारे हों, गांव की बंजर भूमि पर हों, कहीं पे भी, तो उनमें से कितने पौधे चले, कितने बर्बाद हुए, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार अधिकारियों से भी सवाल करने का प्रयास करेंगे और जवाब जानने के भी प्रयास करेंगे कि किन कारणों से वो पौधे नहीं तैयार हुए और किन अधिकारियों ने अच्छा काम किया, किन क्षेत्रों में पौधे तैयार हुए। इन सब की रिपोर्ट लेकर हम जल्द हाजिर होंगे राष्ट्रनीति के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे, प्रशांत बाजपेयी, लखनऊ।